गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनस। डिटर्मिनस होते क्या है? डिटर्मिनस किसी भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि नाउन कितना है। नाउन कुछ भी हो सकता है। नाउन क्या होता है हमारा? नाउन मैंने आपको बहुत बार बताया है, सी फील टच हमारा नाउन होता है। सी यानी कि जो हम देख सकते हैं, फील यानी कि जो हम महसूस कर सकते हैं, और टच जिन्हें हम छू सकते हैं, वो सभी नाउन है हमारे। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो सभी नाउन है। तो नाउन, वो सभी नाउन के बारे में ही कौन इंफॉर्मेशन देता है? डिटर्मिनर्स। और यही डिटर्मिनर्स के बारे में हम पूरे वीडियो में सीखने वाले हैं कि ये कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं। और डिटर्मिनर्स को हम क्लैरिफाइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी नाउन के बारे में अच्छे से क्लैरिटी दे देते हैं, अच्छे से खुलकर वो चीज को बाहर लाते हैं, इसीलिए हम इसे क्लैरिफाइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। जो डिटर्मिनर्स का काम होता है वो नाउन कितना है, मतलब नाउन क्या, मान लो नाउन हम एप्पल ले लिए, मैंगो ले लिए, एप्पल मैंगो कितना, एप्पल मैंगो कितना है वो कौन बताता है? डिटर्मिनर्स बताता है कि वो कितना है। एक है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वो सारे कौन बताता है? डिटर्मिनर्स बताता है। फिर कोई नाउन है, वो किसका है? नाउन यानी कि बुक, मान लो बुक किसका है, तो नाउन किसका है ये भी कौन बताता है? डिटर्मिनर्स बताता है। और ये नाउन किसकी तरफ है, इशारा करके बताता है। डिटर्मिनर्स बताता है कि ये नाउन किसका है, इशारा करके बताता है कि किसकी तरफ है ये नाउन, किसकी तरफ है। तो ये भी कौन बताता है? डिटर्मिनर्स बताता है। तो डिटर्मिनर्स का काम है कोई भी चीज कितनी क्वांटिटी में है, किसका है और किसकी तरफ है, ये सारे बात कौन बताता है? डिटर्मिनर्स बताता है। जैसे हमारा सेंटेंस देख लीजिए, मैनी पीपल वॉकिंग इन द गार्डन, बहुत सारे लोग गार्डन में चल रहे थे, टहल रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम मैनी ना बोलकर बोले पीपल वॉकिंग इन द गार्डन, लोग गार्डन में टहल रहे थे, तो इससे हमें क्लैरिटी मिले कि कितने लोग हैं। हम तो सिर्फ इतने बोल रहे हैं ना कि लोग गार्डन में टहल रहे थे, लेकिन कितने लोग हैं ये हमें क्लैरिटी नहीं है। तो अभी हम इसे अच्छे से समझने के लिए उसमें हम मैनी का अगर यूज कर देते हैं कि बहुत सारे लोग गार्डन में टहल रहे थे, तो अच्छे से हमें क्लैरिटी मिल गई ना कि कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैनी का काम ही होता है अच्छे से, ये जो पीपल है ये हमारा नाउन हो गया, नाउन के जस्ट पहले हमारा डिटर्मिनर्स लगता है, नाउन के जस्ट पहले। तो ये मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे लोग गार्डन में टहल रहे थे। आई हैव सम एप्पल, अगर हम सम ना बोलकर बोलते आई हैव एप्पल्स, मेरे पास सेब है, मेरे पास सेब है, लेकिन कितने सेब है पता नहीं है हमें, हम बस इतना बोल रहे कि मेरे पास सेब है। अगर हम बोल दे आई हैव सम एप्पल, मेरे पास कुछ सेब है, तो कुछ बोल दिए तो हमें अच्छे से पता चल गया ना कितना एप्पल है, कितना सेब है, कुछ एप्पल है। ठीक है, तो सम का काम क्या हुआ? अच्छे से सेंटेंस में नाउन जो है उसको अच्छे से बताना, इंफॉर्मेशन देना, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि एप्पल कितना है, कुछ एप्पल है। He has got a little money, अगर हम लिटिल ना बोलकर बोले he has got a money, उसके पास पैसे है, सिर्फ इतना बोल दिए उसके पास पैसे है, लेकिन कितना पैसे नहीं पता, तो हम बोलेंगे he has got a little money, उसके पास थोड़े पैसे हैं। लिटिल का यूज कर दिए, जस्ट नाउन के पहले लिटिल का यूज कर दिए तो हो गया थोड़े, लिटिल का मतलब हो गया थोड़े, उसके पास थोड़े पैसे हैं, तो पता चल गया ना कितने पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं। तो ये जो मैनी, सम, लिटिल जो हम सेंटेंस में लगा रहे हैं नाउन के पहले, ये सारे हमारे डिटर्मिनर्स हैं जो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में आपको सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। जैसे सबसे पहले हम ये तो जान लिए डिटर्मिनर्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब ये नाउन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन और सेकंड होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वे होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे कि हो गया एप्पल, मैंगो, बुक, पेन, ये सारे हम गिन सकते हैं ना, तो ये हमारे हो गए काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर हम बोल दिए राइस, वाटर, मनी, टाइम, ये सारे क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। टाइम को हम नहीं गिन सकते, मनी को हम नहीं गिन सकते, वाटर को हम नहीं गिन सकते, तो ये क्या हो गया? हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो यही होता है काउंटेबल नाउन, जिनकी काउंट किया जा सकता है, गणना किया जा सकता है, गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन हो गया। जिसे हम नहीं गिन सकते, जो काउंट नहीं हो सकता है, वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखने वाले हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया काउंटेबल नाउन, सेकेंड लिख दिया अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं उसमें हम लगाएंगे अ फ्यू,
और जिन्हें हम नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल नाउन, उसमें हम लगाएंगे अ लिटिल। फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ, और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, थोड़ा। लिटिल का मतलब हो गया थोड़ा और फ्यू का मतलब हो गया कुछ। जब आप सेंटेंस में 0 से लेकर 5% या किसी भी नाउन के बारे में बात करें 0 से लेकर 5 तक ही जिसे हम गिन सकते हैं, वो हमारा उसमें लगेगा अ फ्यू। जैसे कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड इन माई स्कूल, मेरे कुछ फ्रेंड स्कूल में है। कुछ फ्रेंड जो हम गिन सकते हैं, 4 होंगे, 5 होंगे, ऐसे होंगे जिसे हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4, जिसे हम उंगलियों में हम गिन सकते हैं कि मेरे 1 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड है, 4 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड है, काउंट कर सकते हैं ना, उंगलियों में काउंट कर सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन होंगे, उसमें हम अ फ्यू लगाएंगे। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन माई स्कूल, स्कूल में मेरे कुछ फ्रेंड है, तो अ फ्यू लगाए क्योंकि हम गिन सकते हैं, वो 0 से लेकर 5 तक कुछ कोई भी फ्रेंड हो सकते हैं, इतने फ्रेंड हो सकते हैं, उसमें हम लगाएंगे अ फ्यू। ठीक है। ही लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग, वो कुछ गानों को पसंद करता है। कुछ गानों जैसे गिना चुना गाना होगा, अरिजीत सिंह के गाने पसंद करता होगा, अरमान मलिक के गाने पसंद करता होगा, तो ऐसे कुछ सॉन्ग, सारे सॉन्ग पसंद नहीं करता है कि हम उसे गिन ना सके, कुछ सॉन्ग पसंद करता है जो हम गिन सकते हैं, इसलिए हम उसमें लगाएंगे अ फ्यू। सिर्फ फ्यू ने, अ फ्यू। ही लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग। देयर वर अ फ्यू फ्लावर्स इन हर गार्डन, उसके गार्डन में कुछ फ्लावर्स है, फूल है, तो वो कुछ फूल बोल रहा है ना, यानी कि होंगे 4-5 फूल होंगे जिसे वो गिन सकता है, इसलिए वो बता रहा है कि मेरे गार्डन में इतने सारे फूल हैं। तो जिसे हम गिन सकते हैं ना, वो हमारे उसमें अ फ्यू आपको लगाना है, काउंटेबल नाउन है। तो अब बात करते हैं अ लिटिल। अ लिटिल यानी कि थोड़ा। जब हम थोड़ा की बात करें, लेकिन ये हम गिन नहीं सकते, हम सिर्फ अपने हिसाब से बता रहे हैं कि वो थोड़ा है, लेकिन वो अनकाउंटेबल है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे आई हैव अ लिटिल मनी, मनी को आप गिन नहीं सकते, कम बोले मेरे पास थोड़े पैसे हैं, थोड़े के लिए अ लिटिल, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, अ लिटिल। आई हैव अ लिटिल टाइम टू मीट यू, मेरे पास कुछ समय है तुमसे मिलने के लिए। समय को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना, इसलिए हम लोगों ने अ लिटिल, यहाँ पे अ लिटिल होगा, अ लिटिल का यूज किया। आई हैव अ लिटिल टाइम टू मीट यू, मेरे पास कुछ समय है तुमसे मिलने के लिए। He has a little water to drink, उसके पास थोड़े पानी है पीने के लिए। थोड़े के लिए अ लिटिल का यूज किए, थोड़े पानी है, पानी हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए हम बोले उसके पास थोड़े पानी है पीने के लिए। अगर हम बोले आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन संडे, मतलब रविवार को मेरे पास कुछ समय है, समय हम नहीं गिन सकते, हम बस इतने बता रहे कि हाँ भाई समय है मेरे पास, लेकिन थोड़े हैं, उसे हम गिन नहीं सकते, इसलिए हम उसमें अ लिटिल का यूज किए। आई हैव गॉट अ लिटिल होप, मतलब मुझे कुछ आशा है। आशा को आप नहीं गिन सकते, होप को आप नहीं गिन सकते ना, तो हम बस बोल रहे कि अभी भी थोड़े से आशा है, आशा है, उम्मीद है कि वो ये काम कर सकता है, थोड़ी सी उम्मीद है, लिटिल होप का यूज करेंगे। सी हैज अ लिटिल एक्सपीरियंस, उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, थोड़ा सा अनुभव है, अनुभव का आप नहीं गिन सकते, इसलिए उसमें अ लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, अ लिटिल एक्सपीरियंस। तो अ फ्यू और अ लिटिल आपको समझ में आ गया। अब देखिए गाइस, ये हम जब बात करेंगे अ फ्यू अ लिटिल का यूज हम करेंगे जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हुआ। ठीक है, क्या पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम इसका यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में हो, मान लो मैं यही सेंटेंस, यहीं पे देखिए आप ध्यान दीजिए, मैं अगर यही सेंटेंस बोलूं आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन माई स्कूल, मेरे कुछ फ्रेंड स्कूल में है, हम क्या पॉजिटिव बात करें कि हाँ भाई मेरे स्कूल में मेरे कुछ फ्रेंड है, लेकिन यही बात अगर हम नेगेटिव में बोले कि मेरे कुछ फ्रेंड स्कूल में है, मतलब नेगेटिव हम बोल रहे हैं। बोलने की बातों को समझिए कि हम क्या पॉजिटिव बात करें या नेगेटिव बात करें, वो तो आपके बोलने पे डिपेंड करेगा। मैं बोल रही हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड स्कूल में है, पॉजिटिव की बात करें, और नेगेटिव की मेरे कुछ फ्रेंड स्कूल में है, तो हम उसे बोलेंगे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द स्कूल, और नहीं लगाएंगे। जब आप नेगेटिव की बात करेंगे तो सिर्फ फ्यू का यूज करेंगे, और जब आप पॉजिटिव की बात करेंगे तो अ फ्यू का यूज करेंगे। बस यही चीज आपको समझना है। जब आप पॉजिटिव किसी सेंटेंस की पॉजिटिव की बात करें तो अ फ्यू लगाना है, लेकिन वही सेंटेंस की अगर नेगेटिव की बात आप कर रहे हैं उसमें सिर्फ फ्यू का यूज करना है, अ का यूज नहीं करेंगे। बोलेंगे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द स्कूल, स्कूल में मेरे कुछ फ्रेंड है। ही लाइक्स फ्यू सॉन्ग, उसे कुछ ही गाने पसंद है, मतलब सारे गाने नहीं पसंद है। पॉजिटिव की बात नहीं करें, नेगेटिव की बात करें, उसे कुछ ही गाने पसंद है। ठीक है, देयर वर अ फ्यू फ्लावर्स इन अ गार्डन, उसके गार्डन में, उसके बगीचे में कुछ ही फूल है, ज्यादा फूल नहीं, कुछ ही फूल है। नेगेटिव की बात करें तो उसमें अ का यूज नहीं करेंगे, बोलेंगे देयर वर फ्यू फ्लावर्स इन हर गार्डन।
अब यहाँ पे हम लोगों ने अ फ्यू को तो देख लिया। जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो हम उसमें अ फ्यू का यूज करेंगे, जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है। और जब लिटिल की बात करेंगे तो पॉजिटिव की बात करेंगे तो अ लिटिल का यूज करेंगे, जब आप नेगेटिव की बात करेंगे तो अ हटा देंगे, सिर्फ लिटिल का यूज करेंगे। जैसे हम पॉजिटिव बात करें, आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। पॉजिटिव बात करें, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। लेकिन अगर हम यही बात को नेगेटिव बोले, मेरे पास थोड़े पैसे हैं मेरे पास, तो हम नेगेटिव बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। आई हैव अ लिटिल टाइम टू मीट यू, अब हम पॉजिटिव पहले बात करें, मेरे पास कुछ समय है तुमसे मिलने के लिए, लेकिन अब हम यही बात को नेगेटिव बोलेंगे, मेरे पास थोड़े समय तुमसे मिलने के लिए, थोड़े ही, तो हम बोलेंगे आई हैव लिटिल टाइम टू मीट यू, मुझे थोड़ा ही उम्मीद है। नेगेटिव बोले मुझे थोड़ा ही उम्मीद है तो बोलूंगी आई हैव गॉट लिटिल होप, मतलब अ का यूज हम नहीं करेंगे। जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो अ का यूज करेंगे, लेकिन नेगेटिव की बात करेंगे तो अ का यूज नहीं करेंगे। यही डिफरेंस है, आपको समझना है। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मैनी मच। मैनी का मतलब होता है कई, मैनी का हिंदी मीनिंग होता है कई, लेकिन आप हिंदी मीनिंग पे ज्यादा ना जाए, मैं सिर्फ ऐसे समझाने के लिए बोल रही हूँ। मच का मतलब होता है ज्यादा, कोई चीज ज्यादा। तो जब आप मैनी का यूज करें कई के सेंस में, मच का यूज करें ज्यादा का सेंस। मैनी का यूज आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, और मच का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं, मैनी पीपल कम टू सी हिम, मतलब कई लोग मुझे देखने आए। कई लोग, अगर मैं यहाँ पर मैनी का यूज नहीं करती तो मैं बोलती पीपल कम टू सी हिम, लोग मुझसे मिलने आए। लेकिन इससे कुछ समझ में आ रहा है कि कितने लोग आए, 2 लोग आए, 4 लोग आए, बहुत लोग आए, कितने लोग आए, समझ में आया? नहीं आया। क्लैरिटी कब मिली? जब हम उसमें मैनी का यूज करें तब। मैनी पीपल कम टू सी हिम, कई लोग मुझे देखने आए। तो जब हम मैनी का यूज कर देते हैं तो कई लोग हो जाते हैं, ठीक है। कई के सेंस में आपको मैनी का यूज करना है, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा। ये लोग हम बोल रहे तो लोग बहुत सारे लोग होंगे, लोगों को हम गिन भी सकते हैं ना, इसीलिए हम उसमें मैनी का यूज करेंगे। आई हैव मैनी क्वेश्चन टू आस्क, मेरे पास कई क्वेश्चन है पूछने के लिए। क्वेश्चन को हम गिन सकते, कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं। और ये हमारे क्वेश्चंस की बात करें ना, ये हमारे प्लूरल भी है, तो इसलिए हम इसमें मैनी का यूज किए जस्ट क्वेश्चन के पहले। He has a got many car, उसके पास कई कार है। कार वो गिन सकता है, 4, 5, 6, 7 वो गिन सकता है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन उसके पास कई है, कई बोल रहे, इसलिए मैनी का यूज करेंगे, ठीक है। मैनी समझ में आ गया। मच का यूज करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर भी होगा और अनकाउंटेबल नाउन भी होगा लार्ज क्वांटिटी के लिए, जैसे कि देयर इजंट मच लाइट इन द रूम, रूम में एक ही लाइट है, उसकी रोशनी ज्यादा नहीं है। अब एक रूम है, पूरा बड़ा रूम है, उसमें एक अगर आप लाइट लगा दोगे तो क्या पूरी रोशनी फैल जाएगी? नहीं ना। तो हम बोले देयर इजंट मच लाइट इन दिस रूम। सिंगुलर लाइट की बात करें तो मतलब एक लाइट की बात करें, रूम में जो लाइट है वो ज्यादा रोशनी नहीं दे रहा है, तो ज्यादा के लिए हम मच का यूज किए। आई डोंट नो मच अबाउट दिस, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, तो ज्यादा के लिए हम क्या यूज किए? मच का यूज किए। हाउ मच टाइम विल यू टेक, तो हम यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है ना, टाइम हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम उसमें मच का यूज करें। तो आप ध्यान दीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट होगा और काउंटेबल नाउन होगा तो उसमें आपको मैनी का यूज करना है। अब सेंटेंस में आप पढ़ के समझ में आएगा कि कई का बात कर रहे हैं आप। और जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और अनकाउंटेबल होगा तो उसमें आपको मच का यूज करना है, जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मच और मैनी भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे एनी। एनी का यूज आप बहुत करते होंगे ना, जब आपके सेंटेंस में कोई आता है, कोई, ठीक है। जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास कोई पेन है, तुम्हारे पास कोई घर है, कोई मेरा दोस्त है, तुम्हारे कोई दोस्त आ रहे घर, तो कोई जो हम बोल रहे हैं ना, कोई के लिए हम एनी का यूज करेंगे। इट इज नॉट वांट एनी हेल्प, उसे कोई मदद की जरूरत नहीं है, तो कोई के लिए हम क्या यूज किए?
एनी का यूज किए। हेल्प के पहले हम लोगों ने एनी का यूज किया कि उसे कोई जरूरत नहीं है, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं। आई डोंट वेस्ट एनी फूड, मैं कोई खाना या फिर किसी तरह का भी खाना बर्बाद नहीं करता हूँ, तो कोई खाना बर्बाद नहीं करता हूँ। आई डोंट वेस्ट एनी फूड। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन पुणे, तुम्हारा कोई फ्रेंड पुणे में है। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन पुणे, तुम्हारा कोई फ्रेंड पुणे में है। तो कोई जो आपको सेंटेंस में आ रहा है ना, कोई दोस्त है, कोई हेल्प चाहिए, तो कोई के लिए आपको क्या यूज करना है, एनी का यूज करना है। सम का यूज हम बहुत ज्यादा अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में करते हैं। सम का मतलब होता है कुछ, ये अनकाउंटेबल भी होता है, ये काउंटेबल भी होता है, और इसे क्वांटिटी अननोन में भी इसका यूज किया जाता है। जब आपको क्वांटिटी पता ना हो तो भी आप सम का यूज कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ भी सम का यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आप सम का यूज कर सकते हैं। तो इसे आप ध्यान से समझे। जैसे मैंने कहा वी विल रीड सम बुक्स, बुक्स क्या आप गिन सकते हैं ना, कितनी बुक्स है, 2 बुक पढ़ना है, 4 बुक पढ़ना है, आप गिन सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने फ्यू और लिटिल के बारे में पढ़ा था ना, उसमें क्या था, हम 0 से लेकर, फ्यू में हम 0 से लेकर 5 तक जो हम काउंट कर सकते हैं उसमें हम लोगों ने अ फ्यू लगाया। लेकिन सम में जो क्या हम करेंगे, सम में सिर्फ पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अ फ्यू हमारा पॉजिटिव था और फ्यू हमारा नेगेटिव था, लेकिन सम हमेशा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। और सम का यूज हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल, अननोन क्वांटिटी के साथ भी करेंगे। तो सम, जब आपका सेंटेंस में 5 से 10 चीज के बारे में आप बोले ना, फ्रेंड हो, सामान हो, कुछ भी हो, 5 से 10 तक की बात करें तो उसमें आपको सम का यूज करना है। तो हम क्या बोल रहे, वी विल रीड सम बुक्स। अब हम मन बना लिए कि हम बुक पढ़ेंगे, हमने मन बना लिया कि हम बुक पढ़ेंगे, तो हम बोल रहे हम कुछ बुक पढ़ेंगे, लेकिन पता नहीं है कितने पढ़ेंगे, लेकिन 5 से तो ज्यादा पढ़ ही लेंगे। पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ ही के छोड़ेंगे। अब हम कितने पढ़ेंगे ये नहीं पता है, अब इतना पता है कि हम पढ़ेंगे। 5 से ज्यादा हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन हम पढ़ेंगे। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको सम का यूज करना है। आई नीड सम हेल्प, हेल्प को आप गिन नहीं सकते, लेकिन सम क्यों लगाए, मुझे कुछ मदद की जरूरत है, मुझे कुछ मदद की जरूरत है। अब कितनी मदद की जरूरत है नहीं पता, लेकिन मुझे मदद की जरूरत है, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, सम। मुझे कुछ मदद की जरूरत है, कितनी मदद की जरूरत है, कितनी नहीं है, वो हम नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि मुझे कुछ मदद की जरूरत है, तो हम उसमें लगाएंगे सम। I had some rice for dinner। अब यहाँ जो आप राइस को देख रहे हैं, राइस को हम अनकाउंटेबल है, राइस को हम गिन नहीं सकते। राइस है, कितनी राइस है नहीं पता, लेकिन कुछ राइस है, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे। तो सम का यूज आप उसमें करें जो अनस्पेसिफाइड हो, मतलब आपको पता नहीं है कि वो कितना है, लेकिन इतना पता है कि वो 5 से ज्यादा होगा, इतना पता है हमें कि वो 5 से ज्यादा होगा, आगे बढ़ते जाएगा, उसकी कितनी क्वांटिटी है ये भी हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो हम बुक कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। अब कितना भी बुक कंप्लीट कर सकते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो कंप्लीट कर ही लेंगे, तो हम उसमें यूज करेंगे सम। तो आई होप आपको सारे समझ में आ गए सब। तो आपको सम समझ में आ गया, एनी भी समझ में आ गया, मैनी और मच में क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया, फ्यू और लिटिल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आ गया। पॉजिटिव होगा तो अ फ्यू, नेगेटिव होगा तो फ्यू, पॉजिटिव होगा तो अ लिटिल, नेगेटिव होगा तो लिटिल। अब मैं सारे डिटर्मिनेशन एक ही वीडियो में लेकर नहीं आई हूँ, आप कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं इसके आगे वाले पार्ट्स भी आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।